असंतुष्टि से भरा हुआ हृदय हमेशा परमेश्वर को कोसता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जो प्यार करता है, जो उसको जानता है, वो असंतुष्ट नहीं जीता, वो संतुष्ट रहता है। और क्योंकि उसके मन में शांति होती है, संतुष्ट होता है, परमेश्वर की इच्छा में अपनी वो खुशी ढूंढता है, परमेश्वर की इच्छा में ही वो संतुष्ट होता है। और इसीलिए वो कभी भी अपने मुंह से कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता परमेश्वर के विरुद्ध, वरन वो हमेशा यही चाहता है कि परमेश्वर की बड़ाई हो। और उन कष्टों में भी जब उसको पता है कि उससे ही झुकना है, उस परिस्थिति में भी वो प्रभु को महिमा देता है। याद रखिएगा, यीशु मसीह को जानने के बाद कोई व्यक्ति असंतुष्टि से जीवन नहीं बिताता और नहीं बिता सकता। और यदि कोई ऐसा है, सीधी बात, उसने प्रभु को नहीं जाना उसने प्रभु को, इसलिए वो असंतुष्ट है। ऐसे असंतुष्ट आत्माएं, कलीसिया में थोड़ा आंख खोलकर आप देखिए, हर एक व्यक्ति के बगल में आपको मिलेंगे, असंतुष्ट होते हैं, संतुष्टि इनके मन में नहीं होती, इसलिए वे लोग पागल से होते हैं, इस संसार में असंतुष्टि या शांति को खोजते रहते हैं। पता नहीं मैं क्या कहूं इनके बारे में, क्योंकि जब मैंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, पता नहीं तब से लेकर आज तक मेरा मन, संसार में रहते हुए कई बार खिंचता है, ये मैंने अनुभव किया है। कई बार एक ऐसा मैग्नेटिक पावर जैसा एक शक्ति जो है आपको इस संसार के प्रति खींचती है, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को गौर किया है कि वो जो संतुष्टि है वो मुझे प्रभु में ही मिलता है। थोड़े समय के लिए आप बहक तो जाएंगे, लेकिन आपको पता है वहां पर आपका मन अनकंफर्टेबल हो जाता है, एकदम अजीब सा आपको फील होता है। मैंने कई बार ऐसा अनुभव किया है, लेकिन जब फिर मैं वापस प्रभु में अपने आप को रखता हूं और देखता हूं और प्रभु में संतुष्टि को पाने की कोशिश करता हूं, तब मैं समझ में आता है कि असली संतुष्टि तो प्रभु में है। इस संतुष्टि को अनुभव करने वाला संसार में संतुष्टि को नहीं खोजता। ये संसार वाले जो हैं, शांति के लिए, उस संतुष्टि के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए पता है क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको संतुष्टि में हुई नहीं है। इसीलिए वे लोग धन के पीछे, अपने स्वार्थ के पीछे, कभी ये पाप करना, वो पाप करना, ये सब गंदगी करते हुए, अपने आप को इन सारी बातों से भरते हुए उनको लगता है कि वे लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन कभी उनका मन संतुष्ट नहीं होता। इसलिए वे लोग कुड़कुड़ाते हैं। फिर अविश्वासियों का जीवन ऐसा ही है मेरे प्यारे भाई और बहन। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि हमने जो यीशु मसीह पर विश्वास किया, अब हम असंतुष्टि से अपना जीवन नहीं बिता रहे हैं। यदि आप में से कोई बिता रहा है तो चेक करिए, आपने प्रभु पर विश्वास नहीं किया। फिर आप केवल यीशु मसीह का नाम ले रहे होंगे, लेकिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास करके वो नया जन्म प्राप्त नहीं किया, ना ही यीशु मसीह को अनुभव किया। इसलिए आप अभी भी असंतुष्ट हैं। सैटिस्फैक्शन प्रभु देता है। ऐसे कई चर्चेस में भी और प्रभु के लोगों में भी यदि आप बाइबल पढ़ते हैं, ऐसे असंतुष्ट लोग आप बहुतेरे पाएंगे। आप, मैंने कुछ उदाहरण पहले भी आपको बताए, बिलाम के बारे में, जो असंतुष्ट था, जितना प्रभु ने दिया खुश नहीं था, इसलिए और पाना चाहता था और अंततः मारा गया। कोरा के बारे में मैंने बताया, असंतुष्ट था, उसको किसका क्या चाहिए था, लीडरशिप चाहिए था, वो भी कुछ चाहता था, अपनी स्वार्थी इच्छाएं पूरी करना चाहता था, नहीं हो पाया। असंतुष्टि का जीवन, कई लोग आज कलीसियाओं में भी असंतुष्टि का जीवन बिताते हैं, क्योंकि जो वो चाहते हैं वैसा उनके साथ नहीं होता। मैंने कई बार देखा हमारी कलीसिया में भी, जैसे बहुत से लोग वचन सुनने आते हैं, कई लोग संतुष्ट नहीं होते हैं। क्यों? वो जो चाहते हैं वो नहीं मिला उन्हें। और कई लोग ऐसे वचनों को सुनते भी नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि वो क्या सुनना चाहते हैं, उनको वैसा वचन सुनना है जो उनके बस कानों में ऐसा लगे कि ईयरबड्स लेके घुमा दो, बहुत ही आराम आता है। ऐसे वचन सुनना चाहते हैं और उसी में ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। माफ कीजिएगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, मुझसे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये गलत है, गलत है। परमेश्वर किसी के मुंह देखी वचन नहीं सुनाता। परमेश्वर का वचन आपको सुनना है। नहीं सुनना चाहते तो आप चले जाइए। फिर
तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने कहा कि यीशु मसीह को जानने के बाद कोई असंतुष्टि का जीवन नहीं बिताता, क्योंकि सैटिस्फैक्शन प्रभु से मिलता है। एक बार एक व्यक्ति प्रभु में अपने आप को सेटिस्फाई प्राप्त या फिर पाने के बाद वो फिर इस संसार की चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होता। यदि वो होता भी है तो उसे कट करता है वचन से, क्योंकि वो अनुभव कर चुका कि रियल सेटिस्फैक्शन और असली संतुष्टि प्रभु में ही है। और ऐसा व्यक्ति कभी परमेश्वर के विरुद्ध में बातें नहीं करता। हमेशा वो अपनी संतुष्टि परमेश्वर की इच्छा में पाता। और जो असंतुष्ट होते हैं वही हैं जो प्रभु की इच्छा में संतुष्टि नहीं ढूंढता, वो अपनी इच्छा में ही संतुष्टि ढूंढता है। ऐसा व्यक्ति को आप हमेशा पाएंगे असंतुष्ट होगा, हमेशा मुंह लटका होगा इसका। ये कभी भी अपने हृदय में आनंदित नहीं होता, ये कुड़कुड़ाने वाले होते हैं। मैंने कई उदाहरण अभी दे दिया आपको, बिलाम के बारे में बता दिया, मैंने आपको कोरा के बारे में बता दिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने जीवन में परमेश्वर को जानते हुए भी असंतुष्टि का जीवन बिताते हैं। कहीं आप तो ऐसे नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहन। याद रखिएगा, ये बहुत खतरनाक है। और उसके बाद जो शब्द निकलेंगे कैसे निकल सकते हैं? असंतुष्टि से भरे हुए शब्द बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये चुभते हैं परमेश्वर को। यही है वो कठोर बातें जो यहूदा उनको समझाने की कोशिश कर रहा है। और ये झूठे शिक्षक और मसीहों में ये बातें आप देखेंगे। और ऐसे लोगों से सावधान रहना जो अपने शब्दों का बहुत गंदे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। हमेशा परमेश्वर के विरुद्ध बातें करते रहते हैं। हमेशा कभी सेटिस्फाई नहीं लिखते हैं लोग, हमेशा असंतुष्टि की बातें करते हैं लोग। क्या किया परमेश्वर ने, मैं भी अभी तक मैं ऐसा ये हूं वो हूं, अब तक प्रभु ने मुझे ऐसा नहीं किया, ये नहीं दिया। ऐसी बातें करने वाले आप नहीं देखे? हमेशा उनके पास आप जाकर बैठो, हमेशा वे लोग असंतुष्ट होते हैं। हमेशा इनके पास शिकायतें होती हैं, कब प्रभु करेगा मेरे साथ। विशेष करके जो चर्च में चंगाई वगैरह के लिए आ जाते हैं। एक बार ऐसा ही हुआ हमारे साथ, होते ही रहता है। कई लोग आ जाते हैं, क्यों आए हो आप चर्च में भाई और बहन? मेरे पिताजी ना बहुत शराब पीते हैं, उनको ठीक करना है। बोला प्रभु कर देगा, चिंता मत करिए, आप प्रभु पर विश्वास करिए। प्रभु करते हैं। जिनके जीवन में यीशु मसीह आ जाता है, भाई कौन शराब पिएगा? यीशु मसीह नहीं आने की वजह से तो ऐसा होता है। यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद कोई व्यक्ति फिर शराब क्यों पिएगा? तो पहले हमेशा मैं उनको समझाता हूं, यीशु मसीह पर विश्वास करना सीखिए। आप यीशु मसीह पर विश्वास करिए, उस व्यक्ति को ही बोली करने के लिए प्रभु छुटकारा देगा। लेकिन वे लोग नहीं करते। पता है क्यों? क्योंकि वे लोग बस इतना ही चाहते हैं शराब छूट जाए, लेकिन हम जैसा जी रहे थे वैसा ही हमें जीना है। उसको डिस्टर्ब मत करो भाई आप। और प्रभु सीधा वहीं पे हाथ लगाता है, जैसा जी रहे हो वैसा नहीं जियो, मैं जैसा बताता हूं वैसा जियोगे तो संतुष्ट होगे, तो छुटकारा प्राप्त करोगे। ये प्रभु कहता है। समझ में आ रहा है? लेकिन ऐसा सुनने वाला कोई है? बिल्कुल नहीं। बहरे हैं बहुत सारे लोग, सुनना नहीं चाहते। क्यों? अपनी इच्छा से वे लोग जीना चाहते हैं, अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं, इसलिए पूरी जिंदगी भर ये लोग असंतुष्ट रहते हैं। और कई अपने आप को मसीह कहलाने वाले भी ऐसे ही हैं, कभी भी संतुष्ट और एक शांति उनके जीवन में आप नहीं देखेंगे। छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं।